हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत करते हैं प्यारे से प्लेटफॉर्म साइंस संग्रह पे। देखो आपके लिए बहुत ही शानदार तरीके का वीडियो लाया हूँ, एकदम जल्दी-जल्दी देख लो इसको और एग्जाम में जा कर के फोड़ के आ जाना, ठीक है? एकदम शानदार आंसर बनाया हूँ, एकदम शानदार आपके लिए जबरदस्त तरीके का एकदम क्वेश्चन आंसर है। आइए, मतलब ऑब्जेक्टिव भी है और फिर सब्जेक्टिव भी मिलेगा आपको, ठीक है? चलो, तो आपको बस कुछ करना नहीं, बस इसको देख लो और देखते एग्जाम में आपका कल्याण हो जाएगा। सच बता रहे हैं, मतलब मार्वेलस एकदम सेम यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने वाला है। इसमें कहीं कोई इफ बट नहीं है। तो जल्दी-जल्दी हम लोग आज एक्सप्लेनेशन पर आंसर पर ज़्यादा फोकस करेंगे ताकि आपको हम सही से आंसर बता सकें, ठीक है? चलिए, चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड इसमें कह रहा है कि सबसे जो सही स्पेल्ड वर्ड है वो क्या है? तो देखो यहाँ पर सारे स्पेल्ड वर्ड गलत हैं, राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। तुम लोग भी अपना देखते रहना और बिलीव का मतलब होता है विश्वास, ठीक है? चलो, गुड, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ, आगे हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मीरा गेव मी अ यूज़फुल सजेशन। सजेस्ट यूज़फुल है। यूज़फुल के लिए यू होता है, यू। देखो तुम लोग को बताए थे नहीं यू, ये वाला यू, तो यारा लवा वाला है तो ए ले लेगा, ठीक है? हाँ, ऐसे। द लॉस्ट मैन्युस्क्रिप्ट बिकेम द आर्कियोलॉजिस्ट एंड लिंग्विस्ट, मतलब होता है बहुभाषी, ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, है ना? तो कह रहा है कि ये जो है लाइन कहाँ से ली गई है? क्रोकोडाइल टीयर, सिटिंग डक्स, लैम्स टॉल, गोल्डन फिली। तो ये लगा लीजिए गोल्डन फिली, ठीक है? चूज द करेक्ट एंटोनी ऑफ हिंड्रेंस। हिंड्रेंस का मतलब देखो होता है बाधा, ठीक है ना? तो बाधा का जो एंटोनियम होता है वो मतलब होता है रोकना। तो बैरियर मतलब ही रोकना हो गया, है ना? और ऑब्स्टेकल का मतलब ही रोकना हो गया, है ना? तो असिस्टेंट हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है? चलिए आगे देखेंगे। चूज द करेक्टली सिनोनियम ऑफ एथिक। एथिक का सिनोनियम क्या होता है ना? कल्चरल, है ना? कल्चरल। एथिक का सिनोनियम क्या हो जाएगा? कल्चरल। चलिए, नाइदर ऑफ द स्टूडेंट सबमिटेड द अगेंस्ट ऑन द टाइम। तो क्या हो जाएगा, है ना? तो हो जाएगा हैज, है ना? देखो बताए थे नाइदर ये सब जब भी रहे तो ये सिंगुलर वर्ब लेता है। सिंगुलर सब्जेक्ट फार्मूला बताए थे, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, ठीक है? चलिए, द ब्रेव नाइट ट्रेवल्ड माउंटेन सी द होली। अब यहाँ पर आपको देखते चलना है फटाक फटाक से, है ना? ऐसे, ठीक है? एमंग, बिटवीन, अलोंग, अक्रॉस। तो इसमें हो जाएगा बेटा एक्रॉस, है ना? एक्रॉस ट्रेवल्ड की बात है, यात्रा। तो ये जो है यात्रा करने की। इट इज इंपॉर्टेंट टू लर्न अबाउट कंसेंट, द टीचर सेड। देखो द टीचर सेड उधर है तो रिपोर्टिंग भर इधर हो जाएगा, बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। तो द टीचर सेड दैट, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, इट वाज। उधर देखो यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट में है तो पास्ट में बदल गया बेटा, है ना? एकदम फटाफट करिए। आइए देखिए, 12th का खजाना नोट्स है। आप लोग अगर हमारा सेशन अच्छा लगता है तो कमेंट में बताइएगा और कितना मददगार रहा ये भी बताइएगा, है ना? हाँ, समझ में आ रही बात? बहुत अच्छा रहेगा, शानदार रहेगा आपके लिए। नोट्स ले लीजिएगा, ठीक है? हम लोग का चल रहा है बहुत बढ़िया है। रीस्टार्ट बैच भी है, आपको मन रीस्टार्ट बैच भी ले लेना है, ठीक? हाँ, बहुत अच्छा रहेगा। सबका नंबर भी दिया हुआ है ना? नोट्स के लिए यहाँ कॉल करिएगा और नंबर के लिए यहाँ, ये ठीक है? चलिए, नंबर 9, ठीक है ना? समझ में आ रही बात? चलिए, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कह रहा है पोस्टेड है, पोस्टेड। देखो पैसिव बनाना बताए थे ना, पैसिव मतलब V2। V2 का मतलब क्या होता है ना? V2। V2 बाजवेयर लेता है, तो देखो यहाँ पर द रील वाज द पोस्टेड, है ना? एकदम ट्रिक तुम लोग को ये सब बताया हुआ है। V2 क्या लेता है? बाजवेयर। एग्जामों में एग्जाम में तो इससे में क्वेश्चन में आएगा, है ना? हाँ, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ एट रैंडम। एट रैंडम का मतलब क्या होता है ना? हाँ, एट रैंडम का मतलब होता है कि बिना कुछ सोचे समझे, क्वेश्चन नंबर जो 10 है ना? राइट आंसर से डूइंग समथिंग विदाउट अ डिफिनिट, है ना? चूज द करेक्ट मीन्स दैट सेम ऑल बट राहुल न्यू द आंसर। तो कह रहा है कि चूज द सेंटेंसेज में से, है ना? 11 नंबर में राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा, है ना? ये हो जाएगा एवरीवन न्यू। चलिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट यूजेज। इसका करेक्ट यूजेज बताना है आपको, है ना? तो ये 12 नंबर में देख लीजिएगा, है ना? ही प्रेफर्स टी देन कॉफी, ठीक है ना? कंपेयर कर रहा है यहाँ पर। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 12 का। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा आंसर, है ना? 12 का बी भी हो सकता है ना? तो देख लेते हैं, थोड़ा दोनों में अंतर देख लेते हैं। ही प्रेफर्स टी देन कॉफी। ही प्रेफर्स टू कॉफी। मतलब कि कंपेयर की बात है तो देन यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, टू। ही प्रेफर्स टी टू कॉफी। तो राइट आंसर यहाँ पर जो है हमारा 12 नंबर है। तो 12 नंबर का राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। बी ही 12, क्योंकि कंपेयर की बात थी तो टू भी कंपेयर करता है, देन का यूज नहीं करेंगे, है ना? आइडेंटिफाई द करेक्ट। तो 13 नंबर, 13 नंबर क्या कह रहा है देखेंगे ध्यान से। 13 नंबर,
है ना? हाँ, 13 नंबर द टीम इज प्लेइंग वेल हो जाएगा, है ना? टीम जो है खेल रहा है। चलिए, तो 13 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा, ठीक है? 14 में क्या कह रहा है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इसमें निकालना है, कॉम्प्लेक्स जो जटिल सेंटेंस, है ना? 14 नंबर। 14 नंबर में जो जटिल सेंटेंस है उसको निकालना है, तो 14 का राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है? आइडेंटिफाई द सिंपल सेंटेंसेस, तो ये देखो तो 15 नंबर है, 15 नंबर जो है आपको निकालना होगा, बहुत ही अच्छा है ना? हाँ, तो राइट आंसर हमारा बी हो जाए, ठीक है? ही रोड, रोड का मतलब होता है राइट से बनता है रोड, हॉर्स एंड द नैरो वैली, है ना? हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 16, 16 का राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा थ्रू, थ्रू हो जाएगा, है ना? के द्वारा। द गनर हैज अनलॉक्ड ए लीजेंडरी वेपन, वेपन मतलब होता है शस्त्र, है ना? तो 17 नंबर हो जाएगा राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो यहाँ पर 18 नंबर, 18 नंबर हमारा डी हो जाएगा। ऑक्यूपेशन का सही उत्तर जो है ओ डबल सी पी ए टी आई एन यही हो जाएगा। चूज द सिनोनिम ऑफ ऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस मतलब होता है कोई उत्सव, है ना? कोई उत्सव जैसे बढ़िया मनाते उड़ाते हैं उसी को कहते हैं, तो यहाँ पर सिनोनियम्स कह रहा है, तो 19 नंबर का राइट आंसर हमारा फेवरेबल हो जाएगा, है ना? 10 किलोमीटर तुम लोग को बताए थे, जब किलोमीटर्स लगा रहे और फिक्स 10 रहे तो हमेशा सिंगुलर होता है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर वर्ब लेगा, तो आराम से बना दो 10 किलोमीटर इज ए लॉन्ग डिस्टेंस, हाँ हाँ बन जाएगा, क्या है ना? बताए थे नहीं सब क्वेश्चन, अरे सब तो तुम लोग ऐसे ही मार दोगे, है ना? कैसल हाई द स्टेप हिल, 21 नंबर, 21 नंबर क्या कह रहा है ना? हाँ, तो राइट आंसर अपॉन मार दो, ठीक है? ये सब तो तुम लोग ऐसे, ईच ऑफ द एक्टर्स बोले थे, जेकरा में ईच एवरीवन लग जाता है, एकरा से मतलब नहीं, हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है और सिंगुलर भर देंगे, लगा दो, क्या लगेगा है? 22 नंबर लगाओ, है ना? हाँ, तो बाज हो जाएगा। हाँ, ये सब सिंगुलर लेता है, ये सब याद रखना है, ठीक है? चलिए, 23 नंबर क्या कह रहा है हमारा, है ना? तो सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए, क्लाइमेट कॉन्शियस पुलिस आर बीइंग अडॉप्टेड बाय मेजर सिटी, ठीक है? 24 नंबर, 24 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए, है ना? मेजर सिटी। देखो यहाँ पर बीइंग है, तो बीइंग है मतलब वी फोर है, तो वी फोर केकरा में है? एकरो में नहीं है, एकरो में नहीं है, एकरो में नहीं है। अब वी फोर हमेशा क्या लेता है? बीइंग लेता है, तो है ना? राइट आंसर। हम लोग ट्रिकवा से बनाते हैं इतना जल्दी जल्दी, आप लोग भी ट्रिकवा जैसे हम बताए थे ना, वैसे ट्रिकवा एकदम फॉलो करना है ना? 25 का राइट आंसर बी हो जाएगा। काहे गुरुजी? हैव बीन लगा हुआ है और वी थ्री क्या लेता है? हमेशा जो है बीन लेता है। ये सब ट्रिक तुम लोग को देवल है, ऐसा बात नहीं है कि क्वेश्चन में आ गया तो बड़के महान है ना? द न्यू स्टेडियम होस्टिंग, देखो ये होस्टिंग भी है, होस्टिंग क्या कर रहा है? V4 है, V4 वाला निकाल देंगे, है ना? तो 26 नंबर, तो 26 का राइट आंसर बी हो जाएगा, है ना? बीइंग लगा हुआ है, राइट आंसर एकदम सही है बी, ठीक है? हाँ, जैसे हम बना रहे हैं वैसे देखो, एकरो में बीइंग लग जाएगा, बीइंग केकरा में है? देखो 27 नंबर, और कबाड़ दो आंसर, है ना? देखो यहाँ पर जो है राइट आंसर सी हो जाएगा, है ना? हाँ, योर मेंटल हेल्थ द कोच आस, अच्छा नरेशन है, आस्ट हर हो जाएगा, आईने लग रहा है प्रेजेंट टेंस है ना? लग क्या रहा है? ये है, ईजेमार है तो बाजबर ले लिया। चलिए, ठीक है? 28 नंबर में क्या कह रहा है? द वुड बी लॉन्चिंग है, तब व्हील जो है वुड में बदलता है, 28 नंबर है, 28 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी, विल बी वुड में, है ना? तो राइट आंसर सी कहाँ है? हाँ, यहाँ, ठीक है, गुड है, बहुत बढ़िया। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉजिटिव, जितना जल्दी से इसको उत्तर देखिए और जाइए एग्जाम में, और एकदम सीधे जाकर के यही आंसर हुआ 29 के बी, राइट आंसर मार देना। कैसे हो गया सर? पॉजिटिव सेंटेंस बनाना था, कैच, तो पॉजिटिव सेंटेंस यही हो गया। चूज द करेक्ट वन, डिस्कार्ड, डिस्कार्ड का मतलब होता है हटा देना, है ना? हाँ, 30 नंबर, तो 30 का हो जाएगा राइट आंसर टू अबेंडन, है ना? देखा होगा मोबाइल में लिखा रहता है डिस्कार्ड करिए साहब, है ना? द डॉग बार्क लॉडली, देखो इसको कॉम्बिनेशन करना है, दोनों पास्ट में है, हाँ हाँ, तो क्या हो जाएगा? दोनों पास्ट में है तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा राइट आंसर सी, है ना? द बेबी वॉक अप एंड द डॉग बार्क लाउडली, जैसी जगह और भौंकने लगा, कुत्ता का काम ही होता है भौंकना, है ना? 32 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? अलोंग हो जाएगा, राइट आंसर अलोंग हो जाएगा, है ना? चलिए, हिमालय नेवर फेल टू इंस्पायर अवे ऑन द वंडर, तो क्या हो जाएगा? 33, 33 का राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, है ना? हाँ, चलो, एकदम एकदम बढ़िया बढ़िया। हिमालय देखो बताए थे ना, जहां से प्लूरल होगा एस लगल रहेगा, द ले लेगा, ये सब तो सब पढ़ावल आर्टिकल है, ये सब कोनो मतलब बहुत बड़का नहीं। आउटलैंडिश का मतलब होता है बहुत ज्यादा एकदम खतरनाक, आकर्षक। हाँ, सब पढ़ावल है, इसीलिए हम ज्यादा तुम लोग के तरफ देख न रहे, इधर ही अपना काम बना रहे हैं, है ना? हाँ, 34 अनयूजुअल, चलिए, ठीक है ना? आउटलैंडिश, दैट मीन्स सेम एज द ही इज टू बिग वॉक, देखो ये रिमूवल टू का क्वेश्चन है, कह रहा है ही इज टू बिग, तो ही इज सो बिग हो जाता है, ये वाला टू पता है, ये वाला टू हटाते हैं ना तो सो लगाता है, ये वाला टू हटाते हैं तो दैट लगाते हैं,
एगो याद रखना, ये नियम है ना, जेकरा में टी डबल ओ लगल रहता ना ओकरा में सो लगई और जेकरा में खाली टी ओ रहता ओकरा में दैट लगई, दोनों हट जाए, ठीक ना। हाँ, ये दोनों हट जाए, ठीक ना। हाँ, तो आंसर बता दें कौन सी हो जीते, है ना, 35। तो 35 के की हो गई, 35 के हमारा राइट आंसर हो गई ए, है ना। ही इज सो बिग दैट ही कैन नॉट, है ना। हाँ, ही कैन नॉट वॉक, वो इतना कमजोर है कि नहीं चल सकता है। एकदम तुम लोग को थोड़ा सा समझा समझा के भी बता दे रहे हैं। ह्यूमिलिटी, है ना। 36 नंबर, 36 का होगा एगोरेंस, एगोरेंस, है ना। हाँ हाँ, आई सॉ वन आइड अपॉन अ ब्रांच। देखो यहाँ पर कर वन आइड मतलब वन ऐसे लिखते हैं, वन। तो वन में मतलब यरलवा में आएगा कि आई में आएगा, बताओ तो ये लोग बता दो। यरलवा में आएगा तो ये लगा देंगे, यरलवा ए, है ना, अ आ ई यू, ये सब वाला में आयन, ये सब तो ट्रिक है, सब ट्रिक पर है। देखो जितना क्वेश्चन हम बना रहे हैं सब ट्रिक पर है, एक भी ऐसा नहीं है कि बिना ट्रिक का है, परजम्पशन, है ना। हाँ, तो राइट आंसर हमारा ये हो गया, सही है, ये आंसर है। तो द करेक्ट एंटोनियम सीज का मतलब देखो होता है रुकना, स्टॉप, और जो नहीं रुकता है उसका क्या हो जाएगा बताओ, तुम लोग बताओ, एकदम समझा समझा के बता रहे। जो नहीं रुकता है चलते रहना लगातार, कंटिन्यू। कैप्टन हैव रियून्ड हिमसेल्फ द ग्रेट व्हाइट व्हेल, है ना। 40 नंबर, देखते जाओ एकदम फटाफट। एक बाद सब्जेक्टिव हो, एक और सेशन लाएंगे जेरा में खाली सब्जेक्टिव है, खाली शॉर्ट क्वेश्चन और समरी, वो ला देख लेना वीडियो, ये अपलोड करेंगे, ठीक नो। हाँ, चलो 40 नंबर, 40 का क्या हो जाएगा, परस्यूट, परस्यूट का मतलब खोज करना, है ना। द नेबरिंग नेशंस फॉर द थ्रू आउट नेगोशिएशंस ओवर द बॉर्डर डिस्प्यूट, है ना। 41 नंबर, क्या करें 41 का, चलिए ऐड डाइगस डाउन। अभी जो है ना थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन पढ़ने पर कम फोकस करेंगे, है ना, आंसर पर ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि समय आपको बचाना भी है हमारा, है ना। 42, बाकी तो समझा समझा के पढ़े हुए करते हैं। 42 का राइट आंसर बी हो जाएगा, ही नेवर टेल्स अ लाई होना चाहिए। हाँ ना, आंसर में यही है तो यही दे देंगे, ठीक है। चलिए, एआई मॉडल बाय डेवलप्ड बाय ए स्टार्टअप, है ना, चूज द एक्टिव वॉइस। अब देखो यहाँ लेटेस्ट है, बाज भी लगल है, बाज लगल है एकर मतलब साफ है कि V2 चाहिए एकरा में, है ना हो, तो एकरा में V2 खोजी, है ना। 43, तो 43 के कौन सी हो जीते, डी हो जीते, है ना, 43 के डी। नहीं, 43 के डी जो है आंसर गलत हो जीते, काहे हैज दिल है, एकरा में हैज है ये नहीं, है ना, वाज है, तो वाज वाला देखना पड़ेगा कौन सा होगा। हाँ, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर सी, देखो है। हाँ, यही सब मास्टर के ना जरूरत है। हाँ, बहुत सारा बच्चा जो है मार देगा चैट जीपीटी से, तो गलती हो जाएगा, समझ रहे हो ना। हाँ, बेटा, इसीलिए ना हम लोग आंसर वाले लेके आते हैं कि हमारा बबुआ लोग गलती नहीं बनाएगा। हाँ, मान लीजिए पढ़ाने के दौरान एक आगो मिस कर जाए हमसे, अलग बात है, तो आप लोग जिसमें लगे उसे डाउट तो एक बार देख लेना है, लेकिन आपको एकदम 100% आंसर सही बताएगा, है ना। हाँ, मिस कर जाए, फ्लो फ्लो में लग जाए, वो अलग मैटर है, वो हम नहीं कहेंगे, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि एकदम बढ़िया आंसर आप लोग को दे, है ना। गोल्ड इज, देखो प्रीसियस मेटल की बात की जाए तो गोल्ड इज ए प्रीसियस मेटल, तो 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, है ना, ये गोल्ड इज ए प्रीसियस, प प्रीसियस आ गया तो ए हो जाएगा, है ना। हाँ, प वाला प वो ये रहा वो मेरा। टू द करेक्टली पंचुएटेड सेंटेंस, पंचुएटेड सेंटेंस मतलब वही पंचुएटेड सेंटेंस, तो 45 का राइट आंसर सी हो जाएगा, पंचुएटेड सेंटेंस यही है एकरा में, ठीक है। हाँ, पंचुएशन मार्क वाला। चलिए अब देखिए बुकवा से आपका 46 से 70 जो है आपका बुकवा से आ गया, जो हम लोग बुकवा पढ़ते हैं, रेनवो पार्ट 2 वाला, है ना हो। हाँ, चलिए, कह रहा है कि आवर एंसेस्टर्स ट्रू होल रूम बिकाउट, वो क्यों यूज करते थे, 46 नंबर, तो क्यों यूज करते थे उसका कारण एक ही था कि वो एकदम आजाद रहते थे, दे लिव्ड इन एटमॉस्फेयर, ना ना ना, दे लिव्ड इंडिपेंडेंटली, हाँ, एकदम अपना घर का खेती मजे से करते थे। महात्मा गांधी इसमें क्या कह रहा है, सिविलाइजेशन अकॉर्डिंग टू 47 नंबर, तो पाथ ऑफ ड्यूटी, जेकरा में पाथ ऑफ ड्यूटी आंसर करने हो, पाथ ऑफ ड्यूटी हो, हाँ हाँ हो, देखिए आप, है ना, मर्द और का, है ना, हाँ, कर्तव्यों का निर्वहन करना। गांधी जी लिव्ड द एंडेवर, एंडेवर मतलब होता है पहचान, टू कॉपी यूरोपियन सिविलाइजेशन बोर्ड, उसकी पहचान क्या थी 48 नंबर, अरे मतलब यूरोपियन सिविलाइजेशन खाली इंडिया के बर्बाद करना चाहता था और कुछ री उनका मतलब बर्बाद हो गया। विच मोटो डज गांधी जी इंडियन टू इनग्रेव ऑन देयर हार्ट्स, 49 नंबर, 49 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, प्ले लिविंग एंड हाई थिंकिंग, है ना। गांधी जी कहते थे सादा जीवन उच्च विचार, ये सब तो ऐसा ही तू लोग रगड़ के आ जाएगा, हमारे सब पढ़ावल ये सब। डॉक्टर जाकिर हुसैन द गवर्नर ऑफ बीच ऑफ द फ्लोइंग, है ना, तो कहाँ के गवर्नर रहे थे, बिहार के, पहले राष्ट्रपति बनने से पहले, है ना। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाजी इमिनेंट क्या थे, एजुकेशनिस्ट, शिक्षाविद थे, है ना। हाँ, एजुकेशनिस्ट का मतलब बहुत बड़का शिक्षाविद, देखो ये बहुत बड़े शिक्षाविद भी थे और फ्रीडम फाइटर थे, लेकिन खाली पूछ रहे ये वाला तो शिक्षाविद लगा देवे। भारत इज माई होम एक्सट्रैक्ट फ्रॉम कहाँ से लिया गया, यह एक स्पीच है, एक भाषण है उनका, है ना,
हाँ, उसी समय जो थर्ड राष्ट्रपति के रूप में दिए थे। टू एस्पेक्ट्स क्या था? तो उनका कहना था कि इंडिविजुअल एंड सोशल दोनों तरीके से काम होना चाहिए, है ना? हाँ, अब खुद के लिए और समाज के लिए। मनोहर मालगुनकर बिन नोन, मनोहर मालगुनकर किस लिए जाने जाते हैं? नोवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, ज़्यादातर वो नोवेलिस्ट थे, है ना? हाँ, उपन्यासकार और छोटी कहानियों को लिखने के लिए जाने जाते थे, है ना? है ना? छोटी कहानी, लघु कथा। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड डज नॉट बिलोंग टू मनोहर मालगुनकर, इसमें कौन सा ऐसा है जो मनोहर मालगुनकर का नहीं है? 55। तो इसमें जो है रोड्स टू फ्रीडम कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स डज नॉट बिलोंग। देखो डिस्टेंट ड्रम तो है ही, बॉम्बे बिहेवियर सब है, रोड टू फ्रीडम ये नहीं है। ये सब आंसर जो है ना, जहाँ चैट जीपीटी में देखबी तो गलत बता देते। चाहे रेनबो पार्ट 2 थोड़ी ना जाना है, गरमरवा ना जाना है हो। हाँ, हम लोग पढ़ ले डिस्टेंट ड्रम, बेन टू गंगेज और बॉम्बे बिहेवियर, ये सब जो है तीनों को जो था वो उस चैप्टर में है। पूछ रहा है डज नॉट बिलोंग, कौन नहीं करता है? तो कौन नहीं करता है डज नॉट बिलोंग? कौन? तो ये रोड टू फ्रीडम, रोड टू फ्रीडम जाने के क्रम में है, चैप्टर नंबर 4 पे है। तो पूछ ले 3 में से, तो राइट आंसर ये मार देवे, है ना? हाँ, इन लिंग्विस्टिक इमरजेंसी नानू काका ऑलवेज टर्न, देखोगे सेशन, देखोगे अपने दोस्तों के लोग को शेयर कर दोगे, थोड़ा बाह कहेगा कि यार मस्त एकदम पढ़ाई मिल लो भाई, है ना? हाँ हाँ, बीच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स यहाँ पर होना चाहिए था, है ना? पोएट्स, पोएट्स नानू काका गिफ्ट इन सिस्टर, तो कह रहा है अच्छा नहीं पेट्स हो, पेट्स कौन सी गिफ्ट में दिया गया, तो ओ नानू काका, तो गिफ्ट में पूछ रहा है ना? विच ऑफ द फॉलोइंग पेट्स डिड नानू, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स पेट्स डिड नानू काका गिफ्ट टू हिज सिस्टर। रैबिट नहीं था, कीटेन चाहिए, कीटेन, काइट काइट काइट। हालांकि यहाँ पर अगर कीटेन भी आ जाएगा ना आंसर में तो ही लगा देना, अगर सर नहीं आया तो काइट मार देंगे, सही हो जाएगा ना? हाँ हाँ हो जाएगा, बतिया एक के मिला जुला को कर बचवा क्या कीटेन कहते हैं। और 58 नंबर, चलिए क्या कह रहा है, जॉन डन बिलोंग टू या फैमिली, जॉन डन कहाँ से बिलोंग करते थे? 58 नंबर, है ना? तो जॉन डन जो थे वो क्या थे? जॉन डन जो थे बेटा देखो है, चैट जीपीटी पता हो लोयर्स दे दे तो आंसर, गलती हो जी तो ठीक, ये सब ना ध्यान रखिए, लोयर्स नहीं था। जॉन डन बिलोंग लोयर्स, जॉन डन बिलोंग टू ए फैमिली, लोअर फैमिली से नहीं, क्लर्क फैमिली से नहीं, आर्टिस्ट फैमिली से नहीं, ट्रेडर व्यापार थे वो लोग, व्यापारी, ऐसा नहीं है। जॉन डन भी बढ़िया परिवार से बिलोंग करता था, है ना? भरा पड़ा परिवार से, कोई दिक्कत नहीं था जॉन डन को भी। चलिए ट्रेडर्स थे उनके परिवार, है ना? हाँ, द स्पीकर कंपेयर्स हिज जर्नी टू विच द फॉलोइंग एसेंशियल। तो 59 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर कह रहा स्पीकर जर्नी किससे तुलना करते हैं? सन से, है ना? कि देखो सूर्य जाता है सुबह चला आता है। हम लोग पढ़ ले हैं, सब बुक में हम लोग पढ़ ले हैं, का हो आराम से अपना बुद्धि विवेक से भी आंसर एकदम सही लगाएंगे, कोई जरूरी नहीं है इन्हें कि बगल वाला बना रहा है तो हम लोग भी जैसे तैसे ध्यान रखना है, ठीक है? चलो स्पीकर ही सेविंग लिव, जल्दी जल्दी फटाफट करते हैं खत्म, है ना? फिर ज्यादा टाइम लग जाएगा। चलिए 60 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कह रहा है डन व्हाई डज द स्पीकर ही से लिविंग हिज बिलवेड, है ना? टू प्रिपेयर फाइनल सेपरेशन ऑफ डेथ, नहीं, है ना? हाँ, चलिए यहाँ पर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द पॉइंट्स स्वीटेस्ट लवर डू नो व्हाट काइंड ऑफ पीपल नेवर ट्रूली बी पार्टेड। वो कहते हैं कि जो सच्ची मोहब्बत करते एक दूसरे से कभी जुदा नहीं होते, वो एक दूसरे के दिल में होते हैं। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द ऑक्यूपेशंस दैट द व्हाइट मैन प्रैक्टिस्ड, है ना? व्हाइट मैन का वाल्ट व्हिटमैन क्या थे? टीचर, टीचर भी थे, गोल्ड स्मिथ, लेकिन ज्यादातर जो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द ऑक्यूपेशन दैट वाल्ट व्हिटमैन प्रैक्टिस, इसमें कौन सा जो प्रैक्टिस ऑक्यूपेशन नहीं करते थे? तो गोल्ड स्मिथ होगा। देखो टीचर भी थे, कारपेंटर भी थे, है ना? तो यहाँ पर जो तुमको सही जो है गोल्ड स्मिथ नहीं थे। नर्स कैसे सर? तो नर्स का काम, नर्स वॉलेंटियर नर्स, जो उन्होंने मदद किया था सिविल वॉर में। हाँ, तो एकरा में ई वाला नहीं पूछ रहा है, एकरा में क्या नॉट ऑफ द ऑक्यूपेशन, उनका कौन सा पेशा नहीं है ना? बुक वाला तो बाबा का आंसर ही नहीं गलत होगा जी, है ना? हाँ ठीक है ना? ऑक्यूपेशन कौन सा पेशा उनका नहीं था? तो तीनों पेशा था, बाकी वाला नहीं था। द पोएट्री कलेक्शन लिव्स ऑफ ग्रास इज नोन फॉर, है ना? उसको किस ले जाना जाता था? लिव्स ऑफ ग्रास को जो था वो किस ले जाना जाता था? फ्री रिदम ऑफ लैक ऑफ राइम, है ना? फ्री रिदम लैक ऑफ राइम। चलिए लर्निंग एंड लोफिंग स्पीकर सॉन्ग ऑफ माइंड, लर्निंग, यहाँ पर लर्निंग नहीं है, लीनिंग है, लीनिंग एंड लोफिंग, आराम करना, विचरण करना, है ना? तो यहाँ पर क्या दिखाता है? ए स्पीयर ऑफ समर ग्रास, स्पीयर ऑफ समर ग्रास 64। चलिए हो ही गया है, बस 2-3 और है ना? हाँ चलिए हाउ डज द स्पीकर ऑफ द सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इसमें जो कवि हैं वो कितने साल के हैं? 37 साल के। देखो हमें लिए गया 37 साल के, ये सब तो तुम लोग को पढ़ाई वो किए थे हम, है ना? कोई भी ऐसा नहीं, सारा क्वेश्चन में बोर्ड वाला तो हम नहीं है कि बुक से छापता है ना? 66।
चलिए, तो कह रहा है कि ऑर्डन्स वर्क डिवाइडेड इनटू, देखो ऑर्डन्स जो था ना दोनों में काम किया था, कुछ ब्रिटिश में और कुछ अमेरिका में, तो ये आंसर हो जाएगा। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट डील, थीम, थीम का मतलब होता है विषय वस्तु, है ना? थीम मतलब विषय वस्तु, है ना? जल्दी-जल्दी आप लोग आंसर, मन करे तो अगर स्क्रीनशॉट मार के एकदम फटाफट चल जाइए, ठीक? हाँ, चल, कह रहा नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट डील्स विद द थीम ऑफ, ये किस पर थीम है? आधारित क्या है? थीम क्या है? 67 है ना? तो इसका थीम क्या है? थीम पूछ रहा है, मोरालिटी एंड लोनलेस, है ना? एक तरीके से, हाँ, ये सही है, थीम यही हो जाएगा। है ना विषय वस्तु। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड डिस्क्राइब डम, डम मतलब गूंगा कौन हो गया था? नाइटिंगल, ओड टू ऑटम से लेवल है ना? हो नाइटिंगल कहाँ हो? बुलबुल, ये एकदम हो गया आंसर। चलिए एगो और हो, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएचर्स आर स्टार्विंग, स्टार्विंग का मतलब होता है भूख लाना, इसमें कौन क्रिएचर्स जो है स्टार्विंग है? तो ट्रॉल्स, ट्रॉल्स मतलब बताए थे तो लोग को, आदमखोर जो है ना, स्कैंडिनेवियन मैथोलॉजी में वो कहानी था जिसको लोग दुष्ट बताता था, है ना? ये दुष्ट लोग के बारे में बात किया गया कि ये लोग खा जाता है ना? हाँ, है ना? हाँ, 69। चलिए, हाँ, आगे देखें। अनदर ऑफ द नेम ओल्ड इंग्लिश पीरियड, ओल्ड इंग्लिश पीरियड किसको माना जाता है? एंग्लो सेक्शन, एंग्लो सेक्शन का जो है ओल्ड इंग्लिश पीरियड है, ओल्ड ओल्ड इंग्लिश पीरियड जो है एंग्लो सेक्शन। चलो, खत्म हो गया कहानी, बोलो कोई दिक्कत? समस्या खत्म? क्लियर? चलिए, ठीक है। एकदम देखो हम अपने तरीके से बहुत अच्छा तरीके से आंसर बताए हैं, एकदम चकाचक तरीके। कहीं मान लिया जाए का क्वेश्चन, आपको अगर डाउट लग जाए तो अपनी बुद्धि विवेक से, बाकी एकदम हम 100% सही आंसर बताए हैं। देखो लिटरेचर में तो कोई माई का लाल काठी नहीं, ग्रामरों में एकदम सब सही, कोई ऐसा नहीं है जो एकदम बढ़िया से एकदम आंसर, वीडियो देख लेना एकदम कमाल हो जाएगा, ठीक है? चलो, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। फिर सब्जेक्टिव भी आपको हम तुरंत करवा रहे हैं, ठीक है? जल्दी वो वीडियो देख लेना, एकदम बढ़िया शॉर्ट क्वेश्चन आंसर समरी उमरी सब है, ठीक? हाँ।